नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष भी भक्ति और शक्ति दोनों के ही रूप में दीपावली को मनाएंगे। हम आपको 21 अक्टूबर से लेकर दीपावली तक का पूरा कार्यक्रम बताएंगे और उसे समझने के लिए सबसे पहले ये 5 तस्वीरें देखिए। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम जाएंगे। उसके अगले दिन ही वो बद्रीनाथ जाएंगे। 23 अक्टूबर यानी छोटी दीपावली के दिन वो श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव में भाग लेंगे और 24 अक्टूबर को दीपावली के पावन पर्व पर वो दिवाली का ये त्योहार हर वर्ष की तरह हमारे सेना के वीरों के साथ दीपावली मनाएंगे। उनके केदारनाथ पहुंचने से पहले एक चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए एटीवी यानी ऑल टेरेन व्हीकल को केदारनाथ पहले ही पहुंचा दिया गया है। आप तस्वीरों में यहां देख भी सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को इसकी सवारी करते दिख भी सकते हैं जब हेलीपैड से वो केदारनाथ धाम तक इसी एटीवी में जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में भी भाग लेंगे। छोटी दीपावली के दिन वो अयोध्या पहुंचेंगे, जहां रामलला के दर्शन करने के बाद वो शाम को भव्य दीपोत्सव का हिस्सा बनेंगे। अयोध्या में उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारियां हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं ये रिपोर्ट। राम श्री राम, राम श्री राम, इस बार अयोध्या के इस दीपोत्सव का आयोजन बेहद खास होगा। पहली बार इस उत्सव में पीएम मोदी भी शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या में जबरदस्त उत्साह है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए 19 अक्टूबर को सीएम योगी अयोध्या आ रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दिवाली से पहले छोटी दिवाली के तौर पर मनाए जाने वाले उत्सव में छठी बार सरयू तट पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के मुताबिक 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे पीएम श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का दौरा करेंगे। 5:40 पर श्री राम कथा पार्क में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी 6:30 बजे सरयू जी के नए घाट पर आरती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 6:40 पर राम जी की पैड़ी पर दीपोत्सव शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी 7:30 बजे ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी के कार्यक्रम तक मौजूद रहेंगे। पिछली बार से और भव्य इस बार दीपोत्सव होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार तैयारियां कर रहे हैं। पूरा देश दुनिया में जो भारतवंशी हैं सब लोग इंतजार करते हैं कि इस ढंग से रामलला का दरबार सजे और रामलला वायुयान से उतरे और लोग नज़ारे को देखने के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं। पिछली बार से भी और भी अद्भुत होने जा रहा है। छोटी दिवाली के 2 दिन पहले से पीएम मोदी का धार्मिक दौरा शुरू हो जाएगा। 21 अक्टूबर को पीएम केदारनाथ जाएंगे और पूजा के बाद विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। पीएम बाबा केदार का दर्शन करने के बाद उसी दिन बद्रीनाथ जाएंगे। रात में वहां रुकने के बाद अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को पीएम मोदी बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ के बाद अयोध्या यानी शिव और विष्णु के धाम के बाद पीएम मोदी की आध्यात्मिक यात्रा का पड़ाव भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या तक होगा। हिमांशु मिश्रा, अयोध्या, आज तक। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या में मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्र मौजूद है। सरयू नदी के तट पर दीपोत्सव की किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से वो पिछले वर्षों की अपेक्षा ज्यादा भव्य होगा, देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में इस बार छठा दीपोत्सव कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। न सिर्फ दियों की संख्या के लिहाज से
क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगा और 17 लाख दियों के तैयारी के साथ में कवायद होगी एक नया कीर्तिमान बनाने की। बल्कि इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घाट पर मौजूदगी भी रहेगी, जहां पर इन असंख्य दियों की रोशनी की जगमगाहट के बीच में रामलला का दर्शन होगा। रामलला की किंवदंतियों के बीच में उनके कहानियों को गाया जाएगा और एक अद्भुत नजारा इस राम की पैड़ी पर होगा, क्योंकि न सिर्फ दियों के जरिए बल्कि लेजर शो और आतिशबाजी के जरिए भी इस बार के दीपोत्सव को और भी बेहतरीन बनाने की तैयारी हो रही है। यही नहीं, 7 से ज्यादा देशों की रामलीला का मंचन भी होगा। हर चौराहे पर इस बार लोक संस्कृति के रंग दिखाई देंगे और इस पूरे घाट पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो नजारा कुछ इस तरीके का होगा कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ झिलमिलाते हुए दिए ही दिए दिखाई देंगे। तो अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने की तैयारी में है। हम आपको बता दें कि सरयू जी के तट पर इस बार 16 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए 17 लाख दिए खरीदे जा रहे हैं। पिछले वर्ष 12 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया था। आज तक से खास बातचीत में दीपोत्सव के जो नोडल अधिकारी है अयोध्या जी में, उनका यह कहना है कि 80% जो दीपक है वो स्थानीय कुम्हारों से ही खरीदे गए हैं और इसके लिए इतने सारे ये जो लाखों दिए जलेंगे, जलाएगा कौन? 21 से 22 हजार छात्रों को दीपक जलाने के काम में बाकायदा लगाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव को और भव्य बनाने की तैयारी है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को यहां मौजूद होंगे। लेकिन इस दीपोत्सव में खास होगा वो दियों का रिकॉर्ड, जहां 16 लाख के करीब ये दिए जलाने की कवायद है। क्या कुछ होना है, हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे कार्यक्रम के नोडल अधिकारी आप अजय प्रताप सिंह जी हैं। सर, ये बताइए किस तरीके का ये कार्यक्रम होना है? दीपोत्सव में दीपों का जो रिकॉर्ड लगातार उत्तर प्रदेश से बन रहा है, इस बार वो कहां तक पहुंचेगा? क्या तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम लोग बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी छठे दीपोत्सव में आ रहे हैं। ये जरूर है कि थोड़ा दबाव हम लोगों पर और बढ़ा हुआ है, लेकिन ये बड़े गर्व का क्षण होगा जब वो दिया जला करके दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। जहाँ तक दिया जलाने की बात है कि हमको 15 लाख प्लस दिए जलाने रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए हम 17 लाख दियों का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हम 17 लाख दिए जलाएंगे। इसके लिए क्या क्या तैयारी है? कहाँ से दिया आ रहा है? कितना तेल लगेगा? क्या कुछ इसकी? जी, इसकी तैयारी बड़े माकूल ढंग से और समयबद्ध तरीके से किया गया है। जो दिया है हमारा, वो 40 ml तेल उसमें लगेगा। इतना बड़ा दिया रहेगा कि उसमें 40 ml तेल आ जाए। उसी साइज के दिए की सप्लाई ली गई है और सप्लायर से हमने निवेदन किया था, अनुरोध किया था कि आप जो है लोकल जितना आप एडजस्ट कर पाए उसको जरूर करिए। तो आप यकीन मानिए, आप किसी भी गांव के कुम्हार या जो भी दिए बना रहे हैं उनसे अगर बात करेंगे तो इतना आशीर्वाद देंगे कि अब की 80% से ज्यादा दिए उन्हीं से खरीदा गया है। मेरे समझ से अब किसी के पास दिया बचा नहीं है लोकल स्तर पर।